हम्म, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं 10th के बिहार बोर्ड के मैथ्स को सॉल्व करेंगे और वो है एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से संबंधित है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से संबंधित पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है 8.1 और 8.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें कौन बी समकोण है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान क्या करा, साइन ए का, दूसरा है साइन ए कॉस ए का और दूसरा है साइन सी एंड कॉस सी का मान निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज है, एक हमारा क्या है समकोण समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन बी कह रहा है समकोण है, कौन बी मान लीजिए ये है हमारा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए, ये हो गया बी और फिर ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब ए बी बराबर क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी बराबर कह रहा है भाई आपका 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या बन जाएगा, आधार है। तो ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, और ये वाला क्या हो जाता है आपका लंब हो जाता है, और बाकी ये वाला क्या आता है आपका कर्ण होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है पहला नंबर एक में साइन ए एंड कॉस ए का मान ज्ञात करना। अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन देखें, पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को पता है साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है हमारा कर्ण होता है। तो लंब तो हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण का मान हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ मैं बना देता हूँ। हाँ, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला आपका रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना 7 है यहाँ, और आधार हमारे पास कितना है 24 है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 7 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर देंगे सबसे कितना हो जाएगा 49, और 24 24 का कितना हो जाएगा 576 होता है, 576। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 हो जाएगा। अब 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 25 आपका कितना होता है 625 होता है। तो आपका कर्ण आ गया यहाँ पे, कर्ण बराबर आपका कितना आ गया 25 आ गया, कर्ण बराबर आपका क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो कर्ण बराबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कर्ण बराबर क्या लिख दिया हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। कर्ण बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जब ये दोनों आ जाएगा उसके बाद हमारा ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, साइन ए बराबर निकालना एंड कॉस ए बराबर निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ए जो होता है वो थीटा कोण को दर्शाता है। जब थीटा कोण यहाँ पे ए को दर्शा रहा है, अगर नीचे है तो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होंगे वो आपका लंब हो जाता है, और संलग्न भुजा आपका, ये संलग्न भुजा जो है, संलग्न भुजा आपका क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो हमारा थीटा कोण नीचे ही है, ये ही है, इस वजह से लंब लंब ही रहेगा और आधार आधार ही रहेगा। अगर हमारा थीटा कोण यहाँ ऊपर रहेगा, जो कि अगला क्वेश्चन में है, अगर हमारा थीटा कोण ऊपर रहेगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा संलग्न भुजा, ये वाला क्या हो जाएगा ये आधार बन जाएगा, और सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा ये हो जाएगा आपका लंब, ये वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ए ही है थीटा कोण तो सेम ही रह जाएगा, यानी आधार आधार रहेगा और लंब लंब ही रहेगा। तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटा
कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना 7 है, 7 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना हमारे पास 25 है, 7/25 एक आंसर हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा में क्या करा, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे थीटा कौन किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है। ए हमारा नीचे ही है, तो आधार हमारा यही हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, और आपका लंब का मान कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो ये 24/25 सेंटीमीटर, 24/25 आपका दूसरा आंसर हो जाए। सेंटीमीटर आप नहीं भी लिखते चल सकता है इसमें, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन, ये 2 नंबर, इसमें समझना है। 2 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे एक बार ऊपर से ही आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। साइन सी और कॉस सी, यहाँ देखिए थीटा का मान क्या हो गया, यहाँ सी आ गया। तो थीटा का मान जब सी आ जाएगा, यहाँ क्या है साइन सी, थीटा का मान क्या हो गया सी। जब थीटा का मान आपका सी हो जाएगा, तो मैं क्या बताया था अभी पहले, थीटा का मान जब सी आ जाए यानी ऊपर आ जाए, तो उसका आधार क्या हो जाएगा सी का संलग्न भुजा, यानी थीटा का संलग्न भुजा हो जाएगा। तो ये लंब आपका क्या बन जाए आधार, और इसका सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा आपका कर्ण बन, सॉरी आधार बन जाए। हाँ सॉरी, बेसिकली हमारा क्या होगा, सी के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा हमारा आधार बन जाएगा, और उसके सामने वाली भुजा आपका क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, मान बिल्कुल क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर आपका होता वही है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ही हम लिख देंगे, लेकिन इसका लंब का मान क्या हो जाएगा बदल जाएगा। लंब का मान बदल जाएगा मतलब है कि हमारा आधार लंब बन जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा 24 सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, ये 24 हो गया, ठीक है। और कर्ण जो है कर्ण अपरिवर्तित रहता है वो वही रहेगा, तो 24/25 हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा नंबर में कहा है कॉस सी का मान ज्ञात करने। कॉस सी बराबर हो जाता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज होगा, आपका कॉस दे रखा है, लेकिन थीटा का मान क्या दे रखा है सी दे रखा है। तो सी का मान अगर वो सी दे रखा है, थीटा कौन क्या दे रखा है सी दे रखा है, तो सेम चीज सेम प्रोसेस क्या होगा इसमें भी रिपीट हो जाएगा। सी वाला संलग्न भुजा क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा, और सामने वाली भुजा क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। यानी आधार आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कॉस सी बराबर यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, और कर्ण तो 25 सेंटीमीटर है ही। ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे अगला सवाल को ले, तो फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है भी आकृति 8.13 यहाँ है आकृति, ठीक है, में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आकृति 8.13 का हम यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये बना लिया। अब इसमें क्या है आकृति 8.13 में ये मिलता जुलता एक मैं डायग्राम बनाया, इसमें है P, फिर है Q और फिर है आपका R, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 2 नंबर का हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 10p माइनस cot r, इसका मान ज्ञात करना। अब देखते हैं, हम लोगों को पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले यहाँ आधार की ज़रूरत पड़े तो आधार हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझाने में आसानी होता है। तो यहाँ जब हम लोग आधार निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं आधार निकाल रहे हैं। तो आधार बराबर आपका क्या हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है, ये आपका कर्ण है और ये आपका है लंब, ठीक है। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना है 13 है, और लंब का मान हमारे पास कितना है 12 है,
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जब करेंगे 13 उनहत्तर से 169 होता है, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे बरबरे 44 से। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1। तो आपका कितना आ गया 25 √25। अब इनका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इनका मान कितना आ जाएगा 5, यानी आपके आधार का मान कितना आ गया 5 आ गया। आधार कितना आ गया आपका 5 आ गया। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या दे रखा है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने बोले। जैसा कि हम लोगों को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। सो लंब बटा आधार हम लोग सबसे पहले लिख ले रहे हैं। फिर cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए हम लोग एक स्टेप और बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा का मान क्या है, p है। थीटा का मान क्या है हमारा, p है। अभी मैं पिछले सवाल में बताया, जब थीटा का मान ऊपर वाला रहेगा तो उसका ये वाली भुजा, संलग्न भुजा जो होगा वो क्या बन जाएगा आधार, और सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा आपका क्या बन जाएगा लंब, यानी उल्टा हो जाता है मान। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आपका लंब क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। लंब का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आधार का मान आपका कितना है, आधार का मान हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें चलेंगे। इसमें कॉट आर, इसमें थीटा का मान क्या है आर है। थीटा का मान क्या है आर है। जब मैं बोला नीचे, यानी नीचे रहेगा अगर थीटा, थीटा कौन कहाँ है नीचे है, तो इसमें फिर बदलाव नहीं होता, यानी आधार आधार ही रहता है, लंब लंब ही रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब लिखेंगे अगर, तो आधार का मान आपका कितना हो गया 5 हो जाएगा, और लंब का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेके घटा सकते हैं, या फिर ऐसे जनरली भी घटा सकते हैं। हम लोग को पता है 5/12 में 5/12 अगर घटाएं तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा आंसर। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या कर रहा है 3/4 है, तो हम लोग लिख देंगे 3 नंबर सॉल्व कर रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4 लिख दिए। जैसा कि आपको पता है साइन ए या साइन थीटा बोला, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा क्या लिख देंगे हम लोग, कर्ण लिख देंगे। मतलब हुआ कि लंब हमारा कितना हो गया 3 हो गया, लंब हमारा क्या हो गया 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसका है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। लंब हमारे पास है, कर्ण हमारे पास है, आधार में। इसी तरह टेन में जब मान निकालेंगे, टेन में भी होता है लंब बटा आधार। सो उसमें भी आधार चाहिए, तो आधार है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आधार बना रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में क्या लिखा, यहाँ से लिख लिया मान लो ए बी एंड सी। इसमें क्या दे रखा है लंब, लंब ये हो गया हमारा, लंब कितना दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और कर्ण हमारा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर लिख दिए। कर्ण हमारा क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर यहाँ नहीं दिया है तो हम लोग नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग वही करते हैं। तो लंब कितना दे रखा है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे, और कर्ण कितना दे रखा है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है आधार। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर का मान कितना है हमारा, कर्ण का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का मान कितना है 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है,
जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो हमारा बचेगा √7, जो कि जिसका कि पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकलेगा, तो हम लोग वही रख देंगे। आधार का मान कितना रख लेंगे, 7 रख लेंगे, तो हमारा आधार का मान हो जाए √7। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब सवाल देखते हैं। अब सवाल में क्या करा, cos A और tan A का मान ज्ञात करना। तो सिंपल सवाल है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। cos A और tan A का मान ज्ञात करने बोला है। यहाँ लिखा है cos A बराबर, cos A बराबर यानी cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण लिख देंगे। इसमें देखो थीटा कोण नीचे है, मैं पिछले बार भी बताया, तो पिछले क्वेश्चन में इसमें भी बता रहा हूँ, जब थीटा कोण नीचे रहेगा तो हमारा आधार आधार ही रहेगा, लंब लंब ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर थीटा कोण ऊपर चला गया तो वो बदल जाता है, यानी लंब क्या बन जाता, आधार बन जाता, और आधार हमारा क्या बन जाता, लंब बन जाता। ठीक है, तो यहाँ हो गया आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, √7 है, और कर्ण हमारा कितना 4 है, 4 लिख दें, नहीं √7/4 पहला आ गया। अब दूसरा सवाल में कह रहा है tan A का मान ज्ञात करने, उसी में कह रहा है दूसरे में tan A का मान ज्ञात करने। सो tan A बराबर फिर लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान देखते हैं हम लोग, लंब का मान कितना हमारे पास, लंब का मान है 3, तो 3 लिख दिए, और आधार का मान है √7 लिख दिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा। इसी तरह और भी एक सवाल, तो देखते हैं फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 cot A बराबर 8 तो sin A एंड cos sin A सॉरी sec A का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या दे रहा है, 15 cot A बराबर 8 है, नहीं 8 है, तो क्या निकालना है, sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखें cot A इक्वल टू 8, और ये 15 क्या है, मल्टीप्लाई है यानी इंटू है, तो ये 15 बराबर के जब दूसरे तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो 8 बट्टा क्या हो गया 15, और जैसा कि पता है cot A बराबर हमारा क्या हो जाता है, आधार बटा लंब हो जाता है। यहाँ हम लोग लिख देंगे आधार बटा लंब। तो हमारा आधार कितना हो गया 8, और लंब क्या हो गया 15। अब सवाल में देखिए क्या करा, सवाल में करा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। साइन में क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हमारे पास है, कर्ण नहीं है। इसी तरह तुम्हारा, इसी तरह आपका क्या है सेक में हो जाता है आपका आधार बटा सॉरी कर्ण बटा आधार, जबकि हमारे पास आधार तो है लेकिन कर्ण नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ A B and C। ठीक है, ABC लिख दिया। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा, लंब हमारा दे रखा है, लंब कितना दे रखा हमारा 15 लिख दें, और आधार कितना दे रखा हमारा 8, तो आधार हम लिख देंगे 8। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या निकालना है, कर्ण, तो यहाँ कर्ण का क्वेश्चन मार्क देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब का मान हमारे पास देख रहे हैं, लंब का मान हमारे पास कितना है 15, और आधार का मान कितना 8। तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 15 कितना होता है, 15 225 होता है, और 8 64 होता है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2, नहीं रूट अंडर 289 289 होगा। अब 289 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है 17 17 17 289 होता है। ठीक है, जब 17 17 289 होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, यानी हमारा क्या हुआ, कर्ण निकल चुका है। कर्ण जब हमारा निकल चुका है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 17। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने बोला, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने बोला। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता हमारा, साइन ए बराबर होता हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हम लोगों के पास है, लंब का मान कितना है 15 लिख देंगे, और कर्ण का मान हमारे पास कितना है 17 लिख देंगे।
और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, तो ये ए जो जब थीटा कोण हमारा ए दिया रहेगा तो इसमें कुछ नहीं बदलाव होता है, यानी आधार आधार ही रहता है, लंब लंब ही रहता है। इस वजह से हमारा कितना आ जाएगा 15/17 आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करने, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर हो जाता है हमारा आधार बटा सॉरी सेक ए बराबर हमारा हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम लोग लिख देंगे कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना है, कर्ण का मान हमारे पास है 17, तो 17 लिखेंगे। और आधार का मान कितना हमारे पास है 8, 8 लिखेंगे। 17/8 हमारा ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/8 हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। 17/8 दूसरा आंसर हो गया। इस तरह हमारा ये क्या होता है, सवाल बन जाता है। इसी तरह और भी बाकी सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज मैं यही 3 क्वेश्चन लेता हूँ, 4 क्वेश्चन ले लिया हूँ, और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखें। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर भी सेम टू सेम ही है, एकदम आसानी से बन सकता है। 6 नंबर भी बन सकता है हमारा, और 7-8 में थोड़ा सा है लेकिन वो भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन आज मैं इतना ही बता रहा हूँ 4 नंबर तक। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करके देखें, 5 से लेके 6, 7, 8 तक का। ठीक है, और ये है कि ये हमारा नया सेशन है, हम लाइव आ रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ, ऑनलाइन में ऑनलाइन में भी मैं धीरे धीरे स्विच करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन की तरफ भी आ रहा हूँ। और कोशिश रहेगी कि डेली हमारा क्या हो, क्लास आए, डेली एक वीडियो अपलोड करूं, या फिर मैं कोशिश करूंगा आगे चल के जब मेरा सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा, अभी मैं सेटअप तैयार करने में लगा हुआ हूं, तो मैं लाइव क्लास ही लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखें, पढ़ें, मेहनत करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो अपने बच्चों को दिखाएं, और अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो दूसरों को रेफ़र करें। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।